नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यूज़ इंडिया। राजस्थान में इस वक्त सियासी बिगुल बज चुका है क्योंकि राजस्थान के 3 बड़े शहरों में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। जयपुर की निगाहें पूरे प्रदेश की जो निगाहें हैं वो जयपुर पर टिकी हुई है क्योंकि जो प्रदेश की राजनीति है वो जयपुर से चलती है। जयपुर के जो चुनाव हैं वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसे में इस वक्त हम जयपुर के जो नगर निगम का जो 109 नंबर वार्ड है उसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, जो बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सुनीता मीणा जी, उन्हीं के जो हस्बैंड हैं वो इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी चुनावी रूपरेखा है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ क्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव में आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, किस तरीके से देखते हैं? भरोसा आपके ऊपर जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य था और पिछले एमपी साहब के चुनावों में, विधायक साहब के चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले और अभी कोरोना काल में हमने इस पूरे वार्ड में सैनिटाइजर का कार्य किया। हर घर में जाके सैनिटाइज किया, सभी को मास्क दिए, कुछ गरीब परिवार थे उनके लिए राशन उपलब्ध करवाया। अभी हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और एक कुछ रोडें बहुत ही जर्जर स्थिति में है, उनको पूर्ण करवाने का कार्य हम पूरी तरह से करेंगे। और सभी कुछ गार्डन है जो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, पार्कों के अंदर जिम वगैरह लगवाएंगे। और पानी की व्यवस्था की बड़ी समस्या आती है, कुछ कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। नई पे कुछ कॉलोनियों में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है और रोडों की तो बहुत ही समस्या है इसमें। सर, ये जो चुनाव है उसमें मतलब एक एक तो ये कोरोना के बाद में पहला चुनाव है। तो आप लोगों के पास में जाते हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, नामांकन आपने दाखिल कर दिया तो लोगों से आपने मिलना जुलना शुरू कर दिया। क्या रेस्पॉन्स आ रहा है? किस तरीके की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? सर, कोरोना काल की वजह से लोग काफ़ी घबरा रहे हैं चुनाव से और बाहर निकलने के अंदर परेशानी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और मास्क लगाएं। हम भी सोशल डिस्टेंस के साथ में प्रचार करने जाते हैं और काफ़ी लोग बाग घबराहट है इस चुनाव को लेकर कि कोरोना इतनी भयंकर बीमारी हो गई, लोग बाग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। कोई आवश्यक कार्य होता तभी बाहर जैसे निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप अभी 1-2 दिन से जा रहे होंगे लोगों के बीच में, तो वोटिंग परसेंट को लेकर के क्या देखने को मिल रहा है आपका कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कोरोना की वजह से घटेगा या फिर नॉर्मल जो वोटिंग होती है उससे ऊपर जाएगी? नहीं, घटेगा, कोरोना की वजह से वोटिंग परसेंट घटेगा। अ, और सर, एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जो नामांकन है वो सुनीता मीणा जी के नाम से किया है, जबकि पार्टी के सक्रिय सदस्य आप हैं। तो जो मैडम हैं वो उनकी भूमिका क्या है इस चुनाव में? मैडम पहले वार्ड नंबर 35 से एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष रही हुई है और मंडल कार्यकारिणी सदस्य है। उन्होंने कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया है, महिला कार्यकारिणी में है ही। तो पूरी जिम्मेदारी जो है वो चुनाव की आप ही के ऊपर है। तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से निभाएंगे सर? हम पूरी ईमानदारी के साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी सभी लोगों कार्यकर्ताओं को साथ लेके जाते हैं। उस कार्यकर्ताओं का विश्वास प्राप्त हुआ है तभी हमें टिकट मिला है। विधायक साहब और एमपी साहब का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें टिकट दिया। नमस्कार, ये थे हमारे साथ में सुनीता मीणा जी के हस्बैंड श्री भवानी जी मीणा, जिन्होंने अपने विचार रखे और वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको विशेष रूप से प्राथमिकता के साथ में चुनाव जीतने के बाद में पूरा किया जाएगा।